नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन सेवक राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किसानों पर हो रहे अत्याचारों, प्रशासनिक लापरवाही और बढ़ती समस्या को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। ठाकुर दीपक सोम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि खेत खलिहान में मेहनत करने वाला किसान लगातार आर्थिक संकट, महंगे कृषि उपकरणों, डीजल, खाद की बढ़ती कीमतों और फसल का उचित मूल्य न मिलने से परेशान है। इसके बावजूद सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह प्रशासन किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है और फसल खरीद केंद्रों पर किसानों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कई समस्याओं में किसान पुलिस और विभाग के दबाव का भी सामना कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सोम ने किसानों को सतर्क रहने और संगठित होकर अधिकारों की लड़ाई लड़ने की सलाह दी। आज जनपद सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन सेवक की प्रथम पत्रकार वार्ता है और आज ये समझ लीजिए आज संगठन का शुभारंभ है सहारनपुर में और अपने उन सब जिम्मेदार साथियों के साथ हमारे समाज के आदरणीय बड़े बुजुर्ग हमसे जुड़े हुए पिछले 10 साल से हमारे साथ संघर्ष के साथी रहे, वो सब साथी आज इकट्ठा हैं। आज सब एक मंच पर मौजूद हैं और इन सब की मौजूदगी में और सबको साथ लेके, हर धर्म हर जाति को साथ लेके आज ये संगठन का शुभारंभ आज सहारनपुर में होगा। आज इसीलिए पत्रकार वार्ता रखी गई थी, इसलिए आप सबको बुलाया गया था। सरकार के कथनी और करनी में जो फर्क आता जा रहा है, उन सब मुद्दों पे भी चर्चा के लिए आज ये पत्रकार वार्ता रखी है। किसान दिन प्रतिदिन तहसीलों में, बिजली घरों में, थानों में जो उत्पीड़न झेल रहा है, उन सब मुद्दों पे आज चर्चा के लिए पत्रकार वार्ता है। और देखते ही देखते जब किसान आज ये महसूस कर रहा है कि जो उसके जनप्रतिनिधि हैं उसकी आवाज सदन तक नहीं पहुंच पाती, उसका कोई रहनुमा थानों में, तहसीलों में, बिजली घर में अन्य समस्याओं के लिए कोई नहीं मिलता, तो ये भारतीय किसान यूनियन सेवक का एक एक पदाधिकारी उस किसान की आवाज बनेगा और ईमानदारी से उसकी लड़ाई जब तक लड़ेगा जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। तो आज सहारनपुर में पत्रकार वार्ता है, शुभारंभ है संगठन का और सभी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं हमारे कान सिंह राणा जी, हमारे फौजी साहब हमारे साथ मंच पर हैं, शामली से हमारे साथ साथी हैं, सहारनपुर से चाहे रणगंडी गांव से हो, चाहे बेहट क्षेत्र हो, नकुड़ हो, रामपुर मनिहारन हो, देवबंद हो, हर तरफ से आज यहाँ जिम्मेदार लोग बुलाए गए हैं और इसी के साथ आज यहाँ से संगठन का ऐसा क्या रहा है आपको अलग अपना संगठन खड़ा करना पड़ा? किसान संगठन तो और भी है सहारनपुर में। किसान संगठन तो 1987 में पहला किसान संगठन बना और पूरा देश उसी किसान संगठन के पीछे था। कोई उस संगठन में जा रहा हो या ना जा रहा हो, सब अपने आप को उसी किसान यूनियन में मानना करते थे। लेकिन जब किसान संगठनों ने किसानों को ठगना, किसानों के साथ झूठ बोलना, किसानों को दिखाकर और अपना काम निकाल लेना शुरू कर दिया, उस दिन से ही ये फूट शुरू होगी। और आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश में 4000 किसान संगठन हैं और ये 4000 किसान संगठन सिर्फ इसीलिए आज तक बनते आए कि जब किसान संगठन बनता है उस समय उनके नेताओं के बयान, उनके नेताओं के विचार दूसरे होंगे और जैसे जैसे संगठन चलने लगेगा, 2 साल 10 साल जब संगठन चल जाएगा तो फिर उनकी कथनी करने में फर्क होगा। जो सिद्धांत शुरुआत में किसान संगठन लेके चलते हैं, जब उनमें बाद में किसान को महसूस होता है कि अब हमारी आवाज तो उठनी बंद हो गई, अब इनकी निजी लड़ाई शुरू हो गई है संगठन में, इसलिए दूसरे संगठनों का निर्माण होता है। अच्छा, गन्ना किसान सबसे ज्यादा उत्पीड़न है गन्ना किसानों का, उसके लिए वो किसान संगठन लगातार आवाज उठाते हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं हो पाती। आपका क्या उसमें रहेगा? देखो ऐसा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं हम लोग। पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गन्ना है और गन्ने की लड़ाई आज से नहीं है, जब से शुगर मिल का निर्माण हुआ, जब से गन्ने की लड़ाई शुरू हुई। बहुत चीजों में किसान संगठनों के संघर्ष के बाद बहुत चीजों में हमने सफलता भी पाई। जैसे पहले पेमेंट लेने के लिए खुद जाना पड़ता था सोसाइटी तक, मिल तक जाके नगद लेके आना, पर्ची लेने भी जाना पड़ता था। एक दिन पहले, 2 दिन पहले गांव के 20 आदमी पर्ची लेने जाया करते थे। गन्ने डालने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज सुधार होने के बावजूद भी अब जो सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है गन्ने के लिए, वो गन्ना रेट है। सरकार ने 30 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, सराहनीय कदम है, अच्छा कदम सरकार ने किसान के प्रति लिया।
लेकिन सरकार इस चीज का ये भी उन्मूलन करे कि क्या ये रेट जो है ये लाभान्वित रेट भी है किसान के लिए। सरकार ने गन्ने का रेट 400 रुपए कुंटल कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन सरकार इस चीज की तुलना करे कि जो कीटनाशक और जो खाद के ऊपर जो महंगाई बढ़ी है, क्या उसके मानक के अनुसार ये गन्ने का रेट सही रहेगा। गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपए कुंटल सरकार को तय करना चाहिए था, क्योंकि फिलहाल कीटनाशक और खरपतवार की दवाइयां इतनी महंगी हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कि एक बीघे और दो बीघे की दवाई 1,000 2,000 की लेकर आ रहा किसान। तो उसको देखते हुए गन्ने के रेट पे दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। और जैसे जो थाना वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।